आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़े रहम वाले हैं। सूरह वाक़िया तर्जुमा। जब क़यामत वाक़ई होगी जिसके वाक़ई होने में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है तो वो बाज़ को पस्त कर देगी और बाज़ को बुलंद कर देगी। जबकि ज़मीन को सख्त ज़लज़ला आवेगा और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। फिर वो पुरागंदा गुब्बार हो जाएंगे और तुम तीन किस्म के हो जाओगे। सो जो दाहिने वाले हैं वो दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं, और जो बाएं वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे हैं, और जो आला दर्जे के हैं वो तो आला ही दर्जे के हैं, और वो खुदा ताला के साथ ख़ास कुर्ब रखने वाले हैं। ये मुक़र्रब लोग आराम के बागों में होंगे। इनका एक बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े पिछले लोगों में से होंगे। वो लोग सोने के तारों से बुने हुए तख्तों पर तकिया लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनके आसपास ऐसे लड़के होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। ये चीज़ें लेकर आमद रफ़त किया करेंगे, आप खोरे और आफ्ताबे, और ऐसा जाम शराब जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा। न इससे इनका दर्द सर होगा और न इससे अक़ल में कोई फतूर आएगा। और मेवे जिनको पसंद करेंगे, और परिंदों का गोश्त जो इनको मरगूब होगा, और उनके लिए गोरी गोरी बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी। मुराद हूरें हैं जैसे हिफाजत से पोशीदा रखा हुआ मोती। ये उनके आमाल के सिले में मिलेगा और वहाँ न बकबक सुनेंगे और न कोई बेहुदा बात, बस हर तरफ से सलाम ही सलाम की आवाज़ें आएंगी। और जो दाहिने वाले हैं वो दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं, वो इन बागों में होंगे जहाँ बेकार बेरियाँ होंगी और तैबते किले हुए होंगे, और लंबा लंबा साया होगा और चलता हुआ पानी होगा, और कसरत से मेवे होंगे जो ना ख़त्म होंगे और ना उनकी रोक टोक होगी, और ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। हमने वहाँ की उन औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है, यानी हमने इनको ऐसा बनाया कि वो कंवारियाँ हैं, महबूबा हैं, हम उमर हैं। ये सब चीज़ें दाहिने वालों के लिए हैं। इन असाब यमीन का एक बड़ा गिरोह अगले लोगों में होगा और एक बड़ा गिरोह पिछले लोगों में होगा। और जो बाएं वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे हैं, वो लोग आग में होंगे और खोलते हुए पानी में, और सिया धुएं के साए में जो ना ठंडा होगा और ना फरहत बख्श होगा। वो लोग इसके कबल यानी दुनिया में बड़ी खुशहाली में रहते थे और बड़े भारी गुनाह यानी शिर्क व कुफ्र पर इसरार किया करते थे, और यूँ कहा करते थे कि जब हम मर गए और मट्टी और हड्डियाँ होकर रह गए तो क्या इसके बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी ज़िंदा किए जाएंगे। आप कह दीजिए कि सब अगले और पिछले जमा किए जाएंगे। एक मुय्यन तारीख के वक्त फिर जमा होने के बाद तुमको एक गुमराहों झुटलाने वालों दरख्त ज़क़ूम से खाना होगा, फिर इससे पेट भरना होगा, फिर इस पर खोलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी प्यासे ऊँटों का सा। गरज इन लोगों की क़यामत के रोज़ ये दावत होगी, हमने तुमको अव्वल बार पैदा किया है जिसको तुम भी तस्लीम करते हो, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। अच्छा फिर ये बतलाओ, जो औरतों के रहम में तुम मनी पहुंचाते हो इसको तुम आदमी बनाते हो या हम बनाने वाले हैं। हम ही ने तुम्हारे दरमियान मौत को मुअय्यन वक्त पर ठहरा रखा है, और हम इससे आजिज़ नहीं हैं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे और आदमी पैदा कर दें और तुमको ऐसी सूरत में बना दें जिनको तुम जानते ही नहीं, और तुमको अव्वल पैदाइश का इल्म हासिल है, फिर तुम क्यों नहीं समझते। अच्छा फिर ये बतलाओ कि तुम जो कुछ तक़य्युम वगैरह बोते हो इसको तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो इस पैदावार को चूरा चूरा कर दें, फिर तुम मुताज्जिब होकर रह जाओगे कि अब के तो हम परवातान ही पड़ गया, बल्कि हम बिल्कुल ही महरूम रह गए, यानी सारा ही सरमाया गया गुज़रा। अच्छा फिर ये बतलाओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसको बादल से तुम बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं। अगर हम चाहें तो इसको कूड़ा कर डालें, सो तुम शुक्र क्यों नहीं करते। अच्छा फिर ये बतलाओ, जिस आग को तुम सुलगाते हो इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले हैं। हमने इसको याद दुहाई की चीज़ और मुसाफिरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है। सो आप अज़ीमुश्शान परवरदिगार के नाम की तस्बीह कीजिए। सो मैं कसम खाता हूँ सितारों के छुपने की, और अगर तुम गौर करो तो ये एक बड़ी कसम है कि ये एक मुकर्रम कुरान है जो एक महफूज किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज है कि इसको बुझ पाक फरिश्तों के कोई हाथ नहीं लगाने पाता। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से
بھیجا ہوا ہے۔ سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟ سو جس وقت روح حلق تک آ پوچھیں گی اور تم اس وقت انتظار کرتے ہو اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تو فی الواقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹا لاتے؟ اگر تم سچے ہو پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے، اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جاوے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو نے داہنے والوں میں سے ہے، اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا تحقیقی یقینی بات ہے، سو اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔